नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। दिल खुश करने वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि इतनी गिरावट वाली बाजार में हमको एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमें एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाए और हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि हमको चारों तरफ खतरा दिखाई दे रहा है और ये हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। आपको चारों तरफ भारतीय बाजारों में खतरा दिखाई देगा। अगर आप फिजिकली कहीं बाहर जाकर देखोगे, आपको दुकानें बंद नजर आएंगी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देगी कोविड के कारण। और ऐसे में अगर हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा होता है, हम चाहते हैं कि हम वहाँ से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि हमें कैश पे बैठना होता है, हमें इंतजार करना होता है कि बाजार गिरेगी तब हम खरीदेंगे। और इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हो रही है भारतीय बाजारों में कि पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि इतनी जब कमजोरी है चारों तरफ, तो बाजार ऊपर क्यों जा रही है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पर वही बात नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर करनी जरूरी ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो है तुरंत अपनी बात बदल लेते हो। बाजार ऊपर जाएगी तो बोलोगे कि हाँ ऊपर जानी चाहिए, नीचे जाएगी तो बोलोगे हाँ नीचे जानी चाहिए। तो इसमें मतलब आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि आप एक तरफ कभी रहते हो, एक तरफ मतलब तुरंत आप पलट जाते हो, ये कैसे हो जाता है। तो भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ट्रेडर हो तभी आप हमारी ये वाली वीडियोस को देखते होगे जहाँ पर मैं इंट्राडे एनालिसिस आपको करके देता हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो देखते होगे, वहाँ पर आपको एनालिसिस मिलता होगा अलग लेवल का। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है ना, तो वहाँ पर कोई बाई कर रहा है अगर, तो कोई ना कोई सेलर भी होगा मेरे भाई। अगर कोई सेलर है नहीं तो स्टॉक बाई कहाँ से करोगे, बता दो मुझे, कोई बता सकता है। तो जब तक आपके पास सेलर नहीं अवेलेबल होगा, आप बाई कहाँ से करोगे। आपके पास जब तक बायर नहीं अवेलेबल होगा, आप सेल कहाँ से करोगे। समझ रहे हो ना। मतलब कि इस बाजार में हमेशा दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं, किसी को वहाँ पर सेल करना है, किसी को वहाँ पर बाई करना है, इसीलिए ट्रेडिंग चल रही है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचा कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, आप ये सोचा कीजिए कि उसके पीछे का डेटा क्या है। जैसे कि मैंने आज बोला कि भाई ग्लोबल मार्केट्स की पॉजिटिविटी को देखकर हम ऊपर जा रहे हैं, हमें अपनी कोविड की प्रॉब्लम उससे छोटी दिखाई दे रही है। हमें ग्लोबल मार्केट्स में जो इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल रही है, जो इकोनॉमिक डेटा आया है, उसके ऊपर हम चलेंगे, हम ग्लोबल मार्केट्स को देखकर ट्रेड करेंगे। अब ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है, जो हमारे लिए नेगेटिव है हम अभी के लिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब आपका मतलब ये मैं समझा देता हूँ, अगर 100 रुपये पे कुछ लोग बेच रहे हैं, 101 रुपये पे कुछ लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप किसका माल खरीदोगे, 100 रुपये वाले का। लेकिन अब सोचो कि ये जो बेचने वाले लोग हैं ये क्या कर जाएं, ये धरना प्रदर्शन कर दें, नहीं भाई हम सस्ता माल नहीं बेचेंगे, हम 110 में बेचेंगे, और फिर खरीदने वाले भी धरना प्रदर्शन कर जाएं, तब तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अगर सोचो कि सिर्फ बेचने वाले धरना प्रदर्शन करके 110 पे बोल दें हम बेचेंगे, और खरीदने वाले बोलें कोई बात नहीं हम खरीदेंगे, तो प्राइस 110 जाएगा कि नहीं, तुरंत प्राइस 110 जाएगा। वही हाल अपनी इंडियन मार्केट्स का हो रहा है। बस आपको ये बात समझनी है, जिनको बेचना है वो कह रहे हैं भाई थोड़ा महंगा हम बेचना चाहते हैं, तो जो खरीदार हैं वो बोल रहे हैं ठीक है भाई आओ महंगा बेचो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अब ये खरीदार हैं कौन। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाई हुई है बात। क्या समझाई है कल की वीडियो में, मैंने आपको साफ साफ बताया है, सिंपली क्या बात बताई है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है, मतलब ज़्यादा ट्रेडर्स की, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनके जो शॉर्ट ट्रेड हैं उनको हिट कराए जा रहे हैं, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट्स को इग्नोर करके कोरोना को मतलब फर्स्ट फेज पे लेकर आए थे कि नहीं नहीं हम कोरोना को देखकर बाजार को शॉर्ट करेंगे, और उन्हीं की पोजीशन कटवाई जा रही है। आपको मैं फ्यूचर्स के चार्ट में भी ये बात दिखा सकता हूँ कि देख लीजिए ओपन इंटरेस्ट कितने तगड़े से गिर रहा है। जिन्होंने वॉल्यूम वाली वीडियो नहीं देखी वो नहीं समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन देखिए ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ है और प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब ऊपर के लेवल पर जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते इस बढ़े हुए प्राइस का, एक ही जस्टिफिकेशन है ग्लोबल मार्केट्स। खैर अब हम निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की बात करते हैं। बहुत हो गई ये बात, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं समझना चाहते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आप फिर अपने पैसे के मालिक आप खुद हो, ठीक है। अब निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की बात करेंगे। बड़ा मजा आया आज की बाजारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, तो यहाँ पर कोई अपने पैटर्न की मैं वाहवाही नहीं लूटूंगा। लेकिन आज हमारे जो चारों टारगेट सेट हुए हैं, इस चीज़ के लिए मैं एक बात कहूँगा कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल दोनों पे बाई सिग्नल नहीं दे सकता था। निफ्टी फ्यूचर्स में बहुत ही रेयर ऐसे इंडिकेटर्स थे जहां पर आपको फ्रेश बाई सिग्नल्स मिले हों। तो हमको 3 मिनट की कैंडल पे भी निफ्टी फ्यूचर्स में बाई सिग्नल मिला, और 10 मिनट की भी कैंडल पे हमको बाई सिग्नल मिला। दोनों ट्रेड हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट रहे, बहुत ही बेहतरीन रहे। परफेक्ट यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी, परफेक्ट धमाका हुआ, मज़ा आ गया, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट की कैंडल पे बहुत ही बड़ा धमाका, और 3 मिनट की भी कैंडल पे बहुत ही बड़ा धमाका। मैं आपको फिर से बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको इस बाजार में सर्वाइव कर जाना है, पहली चीज़ स्टॉप लॉसेस को आपको मेंटेन करना है। कल देखिए हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, और वो हमारी कोई गलती नहीं थी, कुछ पॉइंट से मिस हो गया, कोई बात नहीं। हम इतना बाजार को मार्जिन ऑफ एरर देते हैं, बाजार हमको इतनी बार गलत साबित करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। बस आपको करना क्या है, याद रखिएगा, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो केवल और केवल इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग
करो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे भयानक सा मोमेंटम नहीं दिखाता है। किसी स्टॉक में कोई गड़बड़ी आ गई, अब आप आज HDFC लाइफ का जाकर चार्ट देख लीजिए, क्या हुआ, स्टॉक इतना भयंकर गिर गया। अब इनकी लॉट साइज आप जब जाकर चेक करोगे और फिर चेक करोगे 1 रुपये पे आपको कितना नुकसान हुआ होता अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। इंडेक्सेस में ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इंडेक्स ट्रेडिंग इज बेस्ट फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस तो आप शुरुआत में इग्नोर किया कीजिए, अगर आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कर सकते हो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करो। अब आप समझिए, मैं आपको कहता हूं जब आप निफ्टी में 1 रुपये का मूव पाते हो तो आपको 75 रुपये जो ये मिलते हैं ना, ये बहुत ही सोची समझी टेक्निक से आपको ट्रेड करना है। हमारा पैटर्न कल देखिए कि स्टॉप लॉस हमको दिया था, आज हमको चारों टारगेट हिट करा कर दिया है। ये एक्चुअली आज हम पैटर्न की वाहवाही नहीं लूटेंगे, आज बाजार ही ऐसा चली बिल्कुल एक ही ट्रेंड में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए चारा यही बचता है कि आप कुछ ना कुछ टेक्निकल इंडिकेटर सीखो, समझने की कोशिश करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इस बाजार में। अदरवाइज आप आज नहीं तो कल इस बाजार से बाहर कर दिए जाओगे। आज अगर मान लेता हूँ कि आपने बाई साइड का ट्रेड ले भी लिया, लेकिन कल भी आप यही गलती कर जाओगे, बिना स्टॉप लॉस के या बिना किसी रणनीति के ट्रेड लोगे, तो कल या परसों या आने वाले किसी दिन में जब बुरा फंसोगे, बाजार आपको बहुत बड़ी चोट मारेगी। इसलिए अलर्ट मोड में ही रहा कीजिए हमेशा। तो निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए आज बहुत खुशी का दिन था, मज़ा आ गया। आज सबके लिए वैसे भी खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि बाजार इतनी बेहतरीन क्लोजिंग दी है, और क्या चाहिए हमको। हम सोच भी नहीं सकते थे 4 दिन 5 दिन पहले कि हम वापस 14,650 पे इतनी जल्दी आ जाएंगे, और हम आकर खड़े हैं। ठीक है, नीचे से 400-450 पॉइंट की रिकवरी हम दिखा चुके हैं। इससे बड़ी पॉजिटिव बात कुछ हो नहीं सकती। निफ्टी और बैंक निफ्टी बेहतरीन धमाका आज किए हमारे लिए। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की चांदी थी। आज बाजार को सपोर्ट कर रहे थे रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक। भयंकर मोमेंटम आपको मैं कई दिनों से बता रहा था, यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। इस हफ्ते आपको अगर याद हो तो इस दिन 23 अप्रैल को ही मैंने वीडियो आपको डाल कर दी थी कि ये हफ्ता रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते के अंत में रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है। तो इस पर आपको नज़र बना कर रखनी है। और 1900 के लेवल पर तो मैंने आपको पहले ही बाइंग रिकमेंडेशन दी हुई थी। अब आपको 6% के आसपास का रिटर्न लगभग मिल चुका है। ठीक है, 6% के आसपास नहीं तो भी आप समझ लीजिए 5% तो आपको मिल चुका है ना। अब 5% का रिटर्न लेकर आपको घर जाना है क्या? नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। अगर बाजार फ्लैट भी रह गई तो ये स्टॉक आपको 2030-40 का लेवल बड़ी जल्दी दिखा सकता है। अगर नहीं भी दिखाता है तो पैनिक मत कीजिएगा, स्टॉक आपने सही सेलेक्ट किया है। बस अगर आपको लगता है कि नहीं ये किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता, तभी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिएगा। आज बैंकिंग स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे बाजार के लिए। इवन पूरा मतलब पैक इनका सपोर्ट कर रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी दिनों बाद बड़ा धमाका किया, और देखिए धमाके पर धमाका हो गया। मज़ेदार ट्रेड आज यहाँ पर बना हमारे लिए भी। और ये देखिए कल के लिए इंट्राडे स्टॉक भी था, और हमें लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है, और देखिए कितना बड़ा धमाका हुआ आज। खैर, इसको हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे वाली वीडियो में। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे बाजार के लिए। LNT भी आज देखिए कितना बड़ा धूम धड़ाका किया है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया। अब सोचिए ये सब जब बाजार को संभालने आ जाएंगे, बाजार को गिराएगा कौन? और ये सब क्यों ऊपर आ रहे हैं? ग्लोबल मार्केट्स को देख करके। हमने आपसे HDFC लाइफ की बात की, देखिए रिजल्ट इनका जो है वो बाजार को पसंद नहीं आया, और देखिए स्टॉक पटक उठा और वॉल्यूम के साथ पटका गया है। हवाई बात हो नहीं रही है, याद रखिएगा। यहाँ पर ICICI प्रू लाइफ के रिजल्ट को देख करके बड़ी खरीदारी की गई थी, और उसका परिणाम भुगतना पड़ा है किसको? रिटेल इन्वेस्टर्स को, या थोड़े मोड़े बड़े प्लेयर्स को भी, जो मतलब होता है ना, कुछ लोग कॉन्ट्रा चले जाते हैं और वही खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। खैर, मैंने आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी बाइंग वगैरह की। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदना, बिल्कुल खरीद सकते हो। बाकी मेरा पसंदीदा स्टॉक इस पैक में कौन सा है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। इंडेक्सेस की बात करेंगे तो आज निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग देना बड़ी बात है निफ्टी के लिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर भी 250-260 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया है। निफ्टी मिड कैप ये 1.5% ऊपर है, निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, और दिल खुश हो गया। हमारा पोर्टफोलियो भी धूम मचा रहा था इसी के कारण। ठीक है, निफ्टी बैंक सेगमेंट भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, और बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये थे आज के टॉप गेनर्स। इंडसइंड बैंक हमारा धुरंधर स्टॉक, ये भी बढ़िया टॉप गेनर की लिस्ट में था। ये कल के लिए इंट्राडे स्टॉक भी था। IDFC फर्स्ट बैंक काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया है। HDFC बैंक भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। मिड कैप स्टॉक्स में बात करेंगे तो GMR इंफ्रा बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था। भेल काफ़ी दिनों बाद चमकने की कोशिश किया है। सन टीवी ये पसंद है मुझे, और देखिए कितना बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। आज IRCTC ने दिल खुश किया होगा काफ़ी ज़्यादा लोगों का, क्योंकि ये सही रेट पे भी गया था, आपको लेने की पूरी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी इसमें। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, इन्वेस्टर्स यहाँ पर मत घुस जाइएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आज येस बैंक तहलका मचा रहा था। जी हाँ, येस बैंक ने आज 5% का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। रिजल्ट आने वाले हैं इनके, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि यहाँ पर जो 14 रुपये का बढ़िया बेस बना हुआ है वो अब बचा रहे, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर राज करें।
उसके बाद राज करने का मतलब है मतलब उनका पैसा बने और कुछ नहीं। निफ्टी 50 के लूजर्स की अगर हम बात करें तो आज आपको पता है HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की सारी कंपनियां आज गिरावट दिखा रही थी। उसके बाद मारुति भी आज 1.25% के आसपास की गिरावट दिखाया है। बाकी कुछ खास लूजर्स में थे नहीं। जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो आज हैवी वेट्स की तरफ से आ रहा था और उसका परिणाम बाजार ने हमको आपको एक बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग करके दिखाई। अब कुछ लोगों का सवाल ये आएगा कि अगर हम यहाँ पर बाजार में खड़े हैं क्या हमें एक बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल सकती? मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जैसे ही ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होंगी और हम अपनी प्रॉब्लम पे वापस आएंगे ना, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? हमारे सामने एक बड़ी गिरावट का ही खतरा रहेगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है यहाँ एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं बबल है, ये है, वो है, ऐसा कर लो, सब एग्जिट कर जाओ। मैंने ये आपसे नहीं बोला। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन सब में डिफरेंस करना मैंने आपको कई बार बोला हुआ है। आई होप आप ये बात समझोगे। जैसे कि एक चीज़ समझिए, मैं ये बात जो आपको बोला अभी, इसको आप कैसे समझ सकते हो? चलिए मान लेता हूँ कि आपकी उंगली में कोई चोट लगी है, ठीक है। अब आपके अंगूठे में कोई उससे भी बड़ी चोट लग गई तो आपका पूरा फोकस उस बड़ी चोट पे जाएगा। अब वो बड़ी चोट जैसे ही सॉल्व होगी, मतलब ख़त्म होगी, फिर आप छोटी चोट पे आओगे। वही चीज़ है कि हम अभी बड़ी पॉजिटिव चीज़ को देख रहे हैं। जैसे होता है क्या कि हमारे लिए कोई बड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाए और हमें चोट लगी है तो हम उस चोट को भूल जाते हैं, हम अपने दुख को भूल जाते हैं। बस वही चीज़ है, हम अपने दुख को भूले हैं, दुख हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। अब वो कैसे सॉर्ट आउट होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है, सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। कल की बाजार कहाँ खुलेगी, किस तरह मोमेंटम होगा, उसको जानने के लिए आपको देखनी होगी कल की वीडियो। एक्चुअली कल की बाजार वाली वीडियो। हम मिलेंगे फिर से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, गर्म पानी पीजिए और दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।